फ्रेंड्स, केवल एक बेकार पड़े हुए सूट या कुर्ती से आप घर में और अपने किचन में काम आने वाली 4 चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने इन चारों चीज़ों को एक पुरानी सूट में से बनाया है और ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट ही लेना है, आप किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं सारा मेज़रमेंट आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने घर में और किचन में काम आने वाली 4 चीज़ें आपको बनाकर दिखाई हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा एक पुराना सूट था जिसकी जो प्लाजो है वो खराब हो चुकी है और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी सुंदर है। तो इसमें से मैं आपको 4 चीज़ें बनाकर दिखाऊंगी और ये कॉटन का सूट है। तो ये देखिए, यहाँ भी इसकी बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है और नीचे भी। तो यहाँ जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ ये देखिए, जो ये इसकी सिलाई है सूट की साइडों से खोल लिया जिससे कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक और मिल जाएगा। अगर आप नहीं खोलना चाहते तो नहीं खोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे खोल लिया था। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे खोल लिया। अब खोलने के बाद में यहाँ देखिए, दोनों हमारे आगे का पीस और पीछे का पीस यहाँ अलग हो चुके हैं। अब हम जो पीछे वाला पीस है इसमें से एक पीस कट करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसमें से एक पीस कट कर लिया है। तो यहाँ मैंने जो ये पीस कट किया है इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ 33 इंच इस तरीके से मैंने लिया है लंबाई में, और चौड़ाई में मैंने यहाँ 18 इंच लिया है। और मैंने इसके नीचे जो प्लास्टिक बोरी है, यानी कि बीच में प्लास्टिक बोरी का यूज किया है और नीचे मैंने लाइनिंग के लिए साड़ी का यूज किया है। तो आप किसी भी फैब्रिक का यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक बोरी की जगह आप किसी भी फॉर्म शीट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें चारों तरफ सिलाई लगा ली और बीच बीच में सिलाई लगा ली साथ, और चारों तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ एक साइड में मैं पॉकेट लगाने वाली हूँ। मैं दोनों साइड में पॉकेट नहीं लगाने वाली हूँ, आप चाहो तो दोनों साइड में लगा सकते हो। अब जो पीछे से ये वाला फैब्रिक बचा है और नीचे से ये फैब्रिक बचा है थोड़ा सा, इसे मैं ज्वाइंट करके और यहाँ से मैं एक पीस कट कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे बीच में से सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लिया। तो 12 बाय 8 इंच का मैंने यहाँ ये पीस कट कर लिया है। और अब इसमें से हम बनाने वाले हैं पॉकेट। तो अब पॉकेट के लिए ऊपर से हम 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये निशान हमें ऊपर वाली साइड में लगाना है। जो साइड आपको ऊपर रखनी है वहां निशान लगाना है और यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम कर लेंगे कट। अब कट करने के बाद सेम इसी मेजरमेंट की यहाँ हमें जो जिप है वो लेनी है और इसमें रनर हमें इंसर्ट करके रखना है। तो ये देखिए, इसमें मैंने रनर इंसर्ट कर लिया है और देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ मैंने 12 इंच ली है, यानी कि सेम इसी के मेजरमेंट से हमें जो चैन है वो लेनी है। अब चैन का सीधा वाला साइड इस तरीके से नीचे की साइड रखना है फैब्रिक के ऊपर, यानी कि सीधा वाला साइड फैब्रिक का ऊपर की साइड है और चैन का सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड है। तो इस तरीके से बस हमें यहाँ पूरे पीस में सिलाई लगानी है और चैन को पीछे कर देना है जिससे कि हमारी सुई न टूटे। तो यहाँ सिलाई लगा ली। अब पलटते हुए यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो भी लगा लेंगे। तो मैं यहाँ केवल एक ही साइड में पॉकेट लगाने वाली हूँ। अगर आप दोनों साइड में लगाना चाहते हैं तो इसी मेजरमेंट से आप दूसरी वाली पॉकेट को भी दूसरी साइड में अटैच कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा वाला पीस हमने कट किया था उसे इस तरीके से चैन के ऊपर रखा और यहाँ हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो चैन है वो हमारी यहाँ अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए, चैन हमारी यहाँ इसमें अटैच हो गई। अब इस पीस को करेंगे हम इसमें अटैच। तो अटैच करने के लिए इस फैब्रिक को इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ हम बीचों बीच में लगाएंगे निशान। तो ये कम गहरा है तो मैं थोड़ा सा इसे और गहरा कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से मैंने बीचों बीच में निशान लगा लिया। अब मैं केवल एक साइड में जो चैन है वो अटैच कर रही हूँ। तो ये देखिए, ऊपर से हमें इस तरीके से 4.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ हमें करनी है लाइन ड्रॉ। तो स्केल की हेल्प से मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो पॉकेट है उसे हमें लेना है और पॉकेट की जो नीचे वाली साइड है उसे आपको डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगानी है। लेकिन मेरी यहाँ लेस है तो ये फिनिश है तो मैं यहाँ इसे डबल फोल्ड करके यहाँ स्टिच नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी अनफिनिश्ड है तो आप डबल फोल्ड करके इसे फिनिश कर लीजिए। अब बीचों बीच में मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया और निशान लगाने के बाद में जो लाइन हमने ड्रॉ की थी तो यहाँ बीचों बीच में इन निशानों को हमें मिलाना है और फैब्रिक को इस तरीके से रखना है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पलटते हुए यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली और पॉकेट हमारी इसमें अटैच हो गई है। अभी ये साइडों से इस तरीके से खुला है तो यहाँ हम लगाने वाले हैं बेल्ट। तो दूसरी वाली साइड में मैं पॉकेट नहीं अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ 2 बेल्ट मैंने घर पर ही तैयार की हैं, तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ 45 इंच की देखिए ये बेल्ट है।
तो इस तरीके से 2 बेल्ट हमें अलग अलग लेनी है 45 इंच की। तो ये देखिए यहाँ 2 बेल्ट मैंने घर पर ही इसी फैब्रिक में से तैयार कर ली है। अब यहाँ इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जो हमने ये पॉकेट अटैच किया है तो इसके ऊपर हमें को रखना है इस तरीके से ओवरलैप करते हुए, और लगभग 1 फिंगर जितना हमें यहाँ ऊपर इसे इस तरीके से स्टिच लगाते हुए यहाँ अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरफ भी हम इसी तरीके से इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ जो बेल्ट है उसे अटैच कर लिया। अब दूसरी वाली साइड हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो इसके लिए इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे पीस को। अब यहाँ बिना मेजरमेंट के हम बेल्ट को अटैच करने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे, ये देखिए इस तरीके से जो बेल्ट है जहां से हमने इसे शुरू किया है लगाना, वहां बस इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ हमारा निशान आ गया। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में हम यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो इसकी चौड़ाई का निशान है वो भी हम ले लेंगे और कहाँ से हमें अटैच करना है वो भी हम ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने यहाँ निशान लगा लिया। अब इसको इस तरीके से यहाँ नीचे की साइड में जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, देखिए यहाँ से इसको भी यहाँ हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ भी निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से बिना मेजरमेंट के हम दूसरी वाली जो बेल्ट है उसको भी एकदम फिक्स इसी मेजरमेंट से यहाँ लगा देंगे। तो दूसरी वाली बेल्ट को भी लेंगे, यहाँ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और बस यहाँ इस तरीके से रखना है और निशान है वहाँ उस पर इस तरीके से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है पूरे में। और फिर दूसरी वाली तरफ भी हमें इसी तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और यहाँ इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। तो दोनों साइड में मेरी जो बेल्ट है वो अटैच हो चुकी है। अब यहाँ मैंने ये चेन ली है सेम इसी की मेजरमेंट की, तो इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ 18 इंच की मैंने जो चेन है वो ली है। अब यहाँ इस चेन को हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए चेन का सीधा वाला साइड है वो इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में यहाँ मैंने लगभग 2 इंच जितनी मैंने पट्टी ली है फैब्रिक की, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और फिर सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को हम इस तरीके से नीचे अंदर वाली साइड में करते हुए यहाँ जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमें अंदर की साइड इसे फोल्ड करना है और यहाँ हमें जो दाब सिलाई है वो लगा देनी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसे फिनिश कर लिया दाब सिलाई लगाकर। अब यहाँ दूसरा वाला सिरा लेंगे इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से चैन को रख देंगे और यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ इसे भी पट्टी के साथ इसे हम फिनिश कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें इसे भी फिनिश करना है। तो हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से पहले हम जो चैन है उसे अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में यहाँ जो पट्टी है उसे नीचे की साइड करते हुए यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में दोनों साइड हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब यहाँ मैंने 2 पीस तैयार किए हैं सेम उसी तरीके से। नीचे हमने लिया है लाइनिंग, बीच में प्लास्टिक बोरी और ऊपर हमने लिया है फैब्रिक। तो ये 8.5 बाय 8.5 इंच के 2 पीस हैं। तो इन्हें हमें इस तरीके से ये देखिए तैयार कर लेना है और तैयार करने के बाद में इन्हें हमें करना है इस बड़े वाले पीस में अटैच। तो अटैच करने के लिए कोई भी साइड आप ले सकते हैं, सारी सेम है। तो यहाँ बीचों बीच में निशान लगाना है इस तरीके से और दूसरे वाले पीस में भी इस तरीके से हमें बीचों बीच में निशान लगाना है। अब बीचों बीच में निशान लगाने के बाद में ये बड़ा वाला पीस लेना है, इसका भी हमें बीच सेंटर निकालना है दोनों साइड में। तो अच्छे से आप इसे सेट कर लीजिए और यहाँ बीच सेंटर का आप निशान लगा लीजिए। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में जो हमने 2 पीस तैयार किए हैं 8.5 बाय 8.5 इंच के, उन्हें लेना है और जो सेंटर का निशान लगाया था उन्हें हमें ऐसे आपस में मिलाना है। और याद रखिए जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की ही साइड होनी चाहिए। तो इस तरीके से सीधी वाली साइड हमने अंदर की साइड कर दी और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पीस लेना है और इन दोनों निशानों को यहाँ हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। अब ये देखिए हमने सिलाई लगा के इन दोनों पीसों को इसमें अटैच कर दिया है। अब अटैच करने के बाद में यहाँ इसमें हमें डालना है रनर। तो आप इसमें 1 रनर भी डाल सकते हैं और या फिर 2 रनर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ दोनों साइड से 1-1 रनर इसमें इंसर्ट कर दिया है। अब इसे इंसर्ट करने के बाद में बैक को हमें करना है उल्टा। और अगर आपको रनर डालना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस बैक को कर लिया उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ हमें देखिए ये जो पीस है यहाँ एकदम बीचों बीच में निशान लगाना है और दूसरी वाली साइड में भी इस तरीके से हमें बीचों बीच में निशान लगाना है। अब जो चैन वाली साइड है ये देखिए
इस चैन वाली साइड को इस तरीके से यहाँ हमने जो बीचों बीच में निशान लगाया है, तो चैन को और बीचों बीच वाले निशान को हमें इस तरीके से पिनअप करना है। अब पिनअप करने के बाद यहाँ हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से जो निशान लगाया है और चैन है, इन दोनों को हमें इस तरीके से यहाँ पिनअप करना है। पिनअप करने के बाद यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है दोनों साइडों में। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से हमें यहाँ ऐसे पकड़ना है, सिलाई लगानी है और इस साइड भी हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली तरफ भी हमें इसे इस तरीके से पकड़ना है दोनों साइडों को और यहाँ सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसे पाइपिंग से हमें फिनिश करना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे यहाँ डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखा और यहाँ पूरे पे मैं सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद में पलटते हुए इसमें मैं सिलाई लगा लूंगी। अगर आपको पाइपिंग लगाना नहीं आता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड से मैंने इसे फिनिश कर दिया और हमारा मीडियम साइज का ये जो ट्रेवल बैग है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो काफी अच्छा था, तो मैंने सोचा इसमें से जो ट्रेवल बैग है वो काफी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारा मीडियम साइज का ट्रेवल बैग बनकर तैयार हो चुका है और इसका मेजरमेंट में आपको मैं इंची टेप से नाप कर दिखा दूंगी कि काफी अच्छा साइज बना हुआ है इसका। और बेल्ट भी हमने घर पर ही तैयार की है। अगर आप घर पर नहीं तैयार करना चाहते हैं बेल्ट को तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। तो इसका मेजरमेंट में मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए आगे वाली साइड में हमने इसमें पॉकेट दिया है और ये भी काफी बड़ी पॉकेट है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास काफ़ी ऐसे फैब्रिक होते हैं जो वेस्ट पड़े होते हैं लेकिन उनके फैब्रिक काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से उनका यूज़ करके हम बहुत ही अच्छी यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा ये ट्रैवल बैग बन चुका है। तो इसका मेजरमेंट देखिए यहाँ से इस तरीके से मेरा आया है 16.5 इंच और इस तरीके से आया है 8.5 इंच और इस तरीके से भी आया है 8.5 इंच। तो देखिए काफ़ी मीडियम साइज का बना हुआ है। इसमें आपके लगभग 2 दिन के कपड़े ट्रेवलिंग के लिए आराम से आ जाएंगे। तो ये देखिए दूसरा वाला जो आइडिया है वो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ अब जो ये फ्रंट वाला पीस है इसमें से मैंने इस तरीके से एक पीस कट कर लिया है और इसमें भी मैंने नीचे लाइनिंग और बीच में जो प्लास्टिक बोरी है वो कट कर ली है। और यहाँ अब इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से ये है 20 इंच और यहाँ इस तरीके से ये है 14 इंच। तो यहाँ इसे भी मैंने इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगा के स्टिच कर लिया है। अब यहाँ मैंने ली है ये देखिए 14 इंच की चैन। तो यहाँ मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए बिल्कुल 14 इंच की यहाँ मैंने जो चैन है वो ली है। अब चैन को हमें करना है अटैच। तो चलिए मैं आपको इसे अटैच करके भी दिखा देती हूँ। चैन का सीधा वाला साइड फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। ये 14 इंच वाली साइड है, वहीं हमें चैन को अटैच करना है। तो बस इस तरीके से चैन को हमने यहाँ स्टिच कर लिया। अब स्टिच करने के बाद में इसको इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद में यहाँ हम टॉप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ जो टॉप स्टिच है वो भी मैंने लगा ली है। अब जो दूसरी वाली साइड है उसे हम इस तरीके से लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में इस चैन को कर लेंगे हम अलग और यहाँ हम इसको इस तरीके से पलटते हुए इसमें जो टॉप स्टिच है वो लगा लेंगे। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद में यहाँ इसमें हम जो रनर है वो डालेंगे। तो मैं 2 रनर डालने वाली हूँ। तो दोनों साइडों से मैंने एक एक रनर को इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो देखिए मैंने जो रनर है वो इंसर्ट कर दिए हैं। अब जो चैन है वहां से हमें इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच पर ही यहाँ इस साइड में हमें निशान लगाना है। और यहाँ मैंने एक इस तरीके से बेल्ट तैयार की है। तो बेल्ट मैंने यहाँ लगभग 12 इंच की है। तो बस फैब्रिक लेना है हमें और फैब्रिक को दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए और बीच में से फोल्ड करना है और दोनों तरफ से सिलाई लगानी है और ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर बस बेल्ट को रखना है और बेल्ट को रखने के बाद बस ऊपर वाले पीस पर हमें सिलाई लगानी है, नीचे वाले पीस पर नहीं लगानी है। तो ये देखिए ये जो बेल्ट है वो हमारी अटैच हो गई। अब अटैच करने के बाद में इस पीस को कर लेंगे हम इस तरीके से उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ जो चैन है वहां से इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरी वाली साइड में इस तरीके से हम कट लगा लेंगे, या फिर आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं। तो दूसरी वाली साइड में भी इस तरीके से हम कट लगा लेंगे तो हमें सेंटर का जो मार्क है वो मिल जाएगा। अब यहाँ जो चैन है और जो हमने कट लगाया है वहां हमें इसको इस तरीके से पिनअप करना है। तो हमें जो पिनअप करना है वो नीचे वाली साइड में करना है, यानी कि जहां हमने बेल्ट अटैच नहीं की है। तो बस इस तरीके से हमने इसे पिनअप कर दिया।
अब पिनअप करने के बाद में यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे पाइपिंग से भी फिनिश करेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसे इस तरीके से रखा और सिलाई करी और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो भी मैंने लगा ली है। अब यहाँ इसे लगाने के बाद में जो नीचे वाली साइड है वहां जहां हमने सिलाई लगाई है, सिलाई के ऊपर से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। याद रखिए सिलाई के ऊपर से लगाना है और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है इस साइड से और बॉक्स बनाना है 1.5 बाय 1.5 इंच का। सेम इसी तरीके से जो सिलाई है उसके ऊपर से 1.5 इंच लेना है हमें, यहाँ इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ भी हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है इस साइड से भी और यहाँ बॉक्स बनाना है। अब जो बॉक्स हमने बनाए हैं इन बॉक्स को हमें करना है कट। तो दोनों साइड के जो बॉक्स हैं वो मैंने यहाँ इस तरीके से कट कर दिए हैं। अब कट करने के बाद में इन कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद में हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद में इसे पाइपिंग से भी हमें फिनिश करना है। तो बस इस तरीके से यहाँ डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग से हम फिनिश कर देंगे। तो दोनों साइडों को हम सेम इसी तरीके से फिनिश करेंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने ये देखिए इसमें पाइपिंग से इसे फिनिश कर दिया है सिलाई लगाकर। अब इस पीस को करेंगे हम सीधा। अब सीधा करने के बाद में इसके सारे कॉर्नर हैं उन्हें हम अच्छे से निकाल लेंगे। अब इन्हें अच्छे से निकालने के बाद में जो ऊपर वाली साइड है उसे हम इस तरीके से अच्छे से मिलाएंगे। जो कट लगाया था उसे चैन से इस तरीके से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने के बाद में यहाँ सेम इसी कलर का मैंने फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमें इस तरीके से रखना है और दोनों साइडों में लगभग हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी मैंने ली है। यहाँ मैंने इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है और इसे इस तरीके से रखेंगे। थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, इस साइड से भी फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो पीछे वाली साइड है वहाँ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ इस तरीके से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। वैसे मैंने इसे किचन के लिए बनाया है। आप अगर कहीं ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तो इसमें आप अपने एक जोड़ी जूते रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे किचन के लिए बनाया है। जैसे कि हमारा छोटा मोटा सामान होता है किचन में तो वो इधर उधर पड़ा रहता है, तो उसे हम इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि छोटे मोटे पाउच होते हैं उन्हें आप इसमें रख सकते हैं या फिर जो पॉलिथीन वगैरह होती हैं उन्हें भी आप इसमें रख सकते हैं। तो काफ़ी सारा इसमें स्पेस है। तो मेरे काफ़ी सारा किचन का सामान इसमें आ गया था और इसमें अभी काफ़ी जगह है देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं। तो देखने में भी सुंदर लगता है और बहुत कम मेहनत पर बन जाता है। तो देखिए अब जो थर्ड आइडिया है चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जो ये गले वाला पीस है यहाँ मैंने देखिए इस तरीके से फैब्रिक अटैच कर दिया है जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें और ले सकूं। तो यहाँ देखिए मैंने जो प्लास्टिक बोरी है और लाइनिंग है उसको कट कर लिया है। अब जो ये मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैं इसको रख लूंगी और रखने के बाद में इसमें से मैं एक पीस कट कर लूंगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इस तरीके से पहले कट कर रही हूँ, उसके बाद में यहाँ मैं इसको सेम इसी के मेजरमेंट से कट कर लूंगी। तो चारों तरफ से पहले सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये देखिए चारों तरफ सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ मेरे पास ये पीस आ चुका है। तो ये पीस 15 बाय 12 इंच का है। तो आपको स्क्रीन पर मेजरमेंट दिख रहा होगा। अब यहाँ इसे इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया और मैंने पिनअप कर लिया जैसे कि हम इसमें जो मार्किंग करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस इस तरीके से मैंने इसे पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद में नीचे वाली साइड से हम 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और फिर इस साइड से भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ बॉक्स बना लेंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में हम इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में जो खुली वाली साइड है ऊपर वहां हम 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे यहाँ इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे। अब सेम इसी तरीके से इस वाली साइड भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे भी हम क्रॉस में इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद में इसे हम कर लेंगे कट। जो भी हमने मार्किंग की है उसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ ये कॉर्नर जो बनाए थे वो भी हमने कट कर लिया और जो 1 इंच पर हमने इस तरीके से मार्किंग की थी उसे भी हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमारे पास ये पीस आ चुका है। अब यहाँ हमें इसके मेजरमेंट से चैन लेनी है। तो मैंने थोड़ी सी बड़ी चैन ले ली है तो बाद में हम इसे कट कर देंगे।
अब यहाँ चैन का सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखना है, सिलाई लगानी है हमें, फिर इस तरीके से पलटते हुए इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा लिया। अब सेम इसी तरीके से हमें फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है, फिर चैन को हमें इस तरीके से अलग करना है और यहाँ पलटते हुए इसमें हमने जो दाब सिलाई है वो भी लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने जो दाब सिलाई है वो लगा ली। अब यहाँ मैंने एक बेल्ट तैयार की है और इस बेल्ट का मेजरमेंट यहाँ 12 इंच है और इसे हमें इस तरीके से इसमें अटैच करना है। तो इसे आप बाद में भी अटैच कर सकते हैं और पहले भी। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ जो खुली वाली साइड है वो रखनी है और हमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं इसमें बाद में अटैच करूंगी, तो जब करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से अब इसमें हमें जो रनर है वो डालना है। तो इसमें मैं केवल एक ही रनर डालने वाली हूँ। तो इस साइड से हम रनर को डालेंगे और दूसरी वाली साइड से हम रनर को निकाल लेंगे जिससे कि चैन हमारी लॉक हो जाए। अब फिर से हम रनर को डालेंगे और बीच में छोड़ देंगे जिससे कि अब जो हम इसमें सिलाई करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस पीस को करना है हमें इस तरीके से उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में चैन को इस तरीके से पकड़ना है, बीचों बीच में करना है और जो ये पीस हमने बनाया था, बेल्ट बनाई थी, उसे इस तरीके से हमें अंदर की साइड रखना है और यहाँ हमें दोनों साइड में लगानी है सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद में ये जो पाइपिंग से हमें दोनों साइड है वो फिनिश करनी है और जो साइड में एक्स्ट्रा चैन निकल रही है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब ये दोनों साइडों में मैंने देखिए पाइपिंग से इसे फिनिश कर लिया है। अब फिनिश करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर को पकड़ेंगे हम और यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे और इसे भी हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। तो पाइपिंग लगाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश कर लिया है। अब इसे कर लेंगे हम सीधा। तो जो इसका गले वाला साइड था ना, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है ये पाउच। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये पाउच आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब ये पाउच तो हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ हमें लेनी है फॉर्म शीट। तो ये जो कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट होती है वो है और इसका साइज हमें लेना है अपने बैंगल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से बैंगल को डाल के हम इस फॉर्म शीट को छोड़ देंगे तो ये अपनी शेप में आ जाएगा और इसे हम जो टेप है उससे इस तरीके से पूरा टेपिंग कर देंगे। तो बस इस तरीके से मैंने बैंगल को डाला और सेम इसी के मेजरमेंट से पूरे पे मैंने जो टेपिंग है वो कर दी है। तो ये देखिए मेरे बैंगल इसमें इस तरीके से फिक्स आ जाएंगे। अब इसे थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए जो बच्चों की कॉपी किताबें होती हैं भरी हुई बेकार होती हैं, उनके ऊपर का जो कवर होता है उसे इस तरीके से रोल करेंगे, थोड़ा छोटा सा रोल करेंगे और इसे अंदर जाकर इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये अपनी शेप में आ जाएगा और जो ये फॉर्म शीट है ये एकदम मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से बस ये हमने बना लिया है। अब बनाने के बाद में इसमें आप अपनी कितनी भी बैंगल हैं इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा जो चूड़ा था वो थोड़ा छोटा था, लेकिन जो ब्राइडल होती हैं उनके जो चूड़े होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से आप ब्राइडल चूड़े भी इसमें रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट करके दे सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा एक बैंगल बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ देखिए केवल जो गले का पीस था उसमें से मैंने इसे बनाया और काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये। तो आपको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब जो फोर्थ आइडिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है और यहाँ ये इस तरीके से ऊपर से गले में से बचे हैं और यहाँ मैंने इस तरीके से 5.5 इंच की एक बेल्ट तैयार कर ली है। अब इस जो फैब्रिक है इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, 22.5 इंच है और इस तरीके से 12 इंच है। और ये देखिए इसकी दोनों साइड ऑलरेडी फिनिश है क्योंकि ये चाक वाली साइड है। अब इसे इस तरीके से पलटेंगे और सीधी वाली साइड याद रखिए अंदर की साइड है और यहाँ दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद जो ये पीस हैं यहाँ इन्हें हमें फिनिश करना है। तो ये जो लूप है उसे हम इस तरीके से सीधी वाली साइड में बीचों बीच में रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे और नीचे वाली साइड हम एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली को भी हम यहाँ सिलाई लगाकर फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें भी मैंने सिलाई लगा ली और इनको भी मैंने फिनिश कर लिया। अब यहाँ ये जो गले वाली साइड है ये ऑलरेडी फिनिश है और एक साइड हमारी इसकी अनफिनिश्ड है। तो उसे हम किस तरीके से फिनिश करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये वाला पीस भी मैंने यहाँ इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद में यहाँ इसे इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सीधी वाली साइड दोनों अंदर की साइड है और गले वाली साइड से ये फिनिश है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली और कॉर्नर को थोड़ा सा कट कर देंगे और कट करने के बाद में यहाँ इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ फिनिशिंग के साथ जो ये ऊपर वाली साइड है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ हमें जो नीचे वाला ये फैब्रिक है इसमें
इस तरीके से प्लेट डालनी है। और ये प्लेट हमें डालनी है जो ये ऊपर हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग, जितना भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ इस तरीके से नापते हुए प्लेट डाल लेनी है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से नापा और यहाँ मैंने इस तरीके से इसमें प्लेट डाल दी है। तो बस इस तरीके से प्लेट डालने के बाद में इसे हम इसमें अंदर रखेंगे और ऊपर से यहाँ ये फिनिश है, तो इसे बस यहाँ इस तरीके से ऊपर से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो बस इसमें इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली और हमारी देखिए किचन टॉवल बनकर तैयार है। मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो आप इस तरीके से घर पर इन्हें वेस्ट पड़े हुए फैब्रिक से बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं ये और काफ़ी सुंदर भी लग रही है। तो आप भी बनाइएगा। केवल बेकार पड़ा हुआ कुर्ता था, उसमें से हमने ये देखिए चारों चीज़ें बना ली हैं। तो अब मुझे आपको ये बताना है कि आपको इन चारों आइडियाज़ में से सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा है और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए आइडिया के साथ, तब तक लीजिए श्री राधे।